हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए पे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी एनसीईआरटी की तरफ से हमारे सामने आ चुकी है। और सबसे खास बात इस वैकेंसी के बारे में ये है कि ये सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ही नहीं है, यानी कि इसमें एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्तियां भी शामिल हैं। तो तीनों ही कैटेगरीज की प्रॉपर वैकेंसी इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में निकली है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुल कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें ये वैकेंसी निकली है। कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी की बात करेंगे, सैलरी की बात करेंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कब से खुल रहे हैं, वो ऐसे खुल चुके हैं, लास्ट डेट क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पोस्टिंग कहाँ लगेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो आप देख सकते हो कि 2026 अभी रिसेंटली ही मतलब ये जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज हुई हैं। कुल हमारी 117 वेकेंट पोस्ट आई हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स सब्जेक्ट में 117 पोस्ट वेकेंट निकली हैं। और ये आपकी ऑफिशियल एनसीईआरटी की वेबसाइट है ncrt.nic.in पे। अब कौन से डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी है, अच्छा पोस्टिंग कहाँ पे होने वाली है। आपकी अजमेर में पोस्टिंग हो सकती है, भोपाल में हो सकती है, भुवनेश्वर में हो सकती है, मैसूरू में हो सकती है या फिर शिलोंग में हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे मेजरली आपके पोस्टिंग के की एरियाज हैं। अब अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें जिनमें ये वैकेंसी रिलीज हुई है, तो मैथमेटिक्स में आपकी एसोसिएट प्रोफेसर। अब ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा लेवल मैच हो रहा है। ऑफ कोर्स हम अभी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे क्योंकि तीनों ही कैटेगरीज प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती में 2 पोस्ट जो है वेकेंट निकले हैं, अनरिजर्व्ड में 1 है और एसटी में 1 है। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स में अगर आपको पोस्ट चाहिए तो 1 पोस्ट निकली है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। आर्ट एजुकेशन में वैकेंसी निकली है, प्रोफेसर में 1 पद पे वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। आर्ट एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी निकली है ओबीसी में 1 कैटेगरी में। सिमिलरली आप अपने सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हो। बायो साइंस, बायोटेक, हेल्थ साइंस, फार्मेसी में वैकेंसी है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में। इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। जूलॉजी में तो तीनों में ही वैकेंसी है, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर। एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर में भर्ती आई है, हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर में भर्ती है। एजुकेशन में साइंस एजुकेशन, प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों में ही आपको वेकेंट पोस्ट देखने को मिली है। एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में वेकेंट पोस्ट हैं। एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रोफेसर में 1 पोस्ट खाली है, एसोसिएट प्रोफेसर में 2 पोस्ट खाली हैं। साइकोलॉजी में प्रोफेसर की 1 पद खाली है, एसोसिएट प्रोफेसर में 1 पद वेकेंट है। हिस्ट्री में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। ज्योग्राफी में सिर्फ प्रोफेसर की 1 पद खाली है। पॉपुलेशन स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एसोसिएट प्रोफेसर की खाली है। एजुकेशन प्रोफेसर, सिमिलरली जैसे इंग्लिश की बात करें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों की ही कैटेगरीज में वैकेंसी आपकी निकली हुई है। उर्दू में वैकेंसी है, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशन, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन, मैथ्स एजुकेशन, सोशोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सेरिकल्चर एजुकेशन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, सिक्योरिटी, डिफेंस साइंस, मिलिट्री साइंस, फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग, साइकोलॉजी, एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लैंग्वेज एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, लिंग्विस्टिक्स, होम साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एजुकेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसी है। एग्रीकल्चर में है, फिजिक्स में है, डिप्यूटी लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, रूरल टेक में वैकेंसी है, तेलुगु, लाइफ साइंस एंड प्राइमरी एजुकेशन, आर्ट एंड एस्थेटिक्स एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री। तो इन सभी पदों पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है। आपको अपना डिपार्टमेंट पहले तो चेक कर लेना है और कौन सी कैटेगरी वाइज है वो आपको चेक करना है। तो अलग अलग अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑफ कोर्स आपके पास पीएचडी तो होनी ही होनी चाहिए। पीएचडी के साथ आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए, 10 रिसर्च पेपर्स आपके पब्लिश होने चाहिए। आपका रिसर्च स्कोर 120 होना चाहिए। आपके पास मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होने। तो ये आपके कुछ मैंडेटरी कंडीशंस हैं प्रोफेसर के लिए। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो आपके पास पीएचडी डिग्री होना अनिवार्य है, मास्टर्स डिग्री 55% से होना ही होना चाहिए। 8 साल का इसमें आपको टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। आपका जो रिसर्च स्कोर है वो 75 रिसर्च स्कोर बनना चाहिए। और आपके पास मिनिमम 7 पब्लिकेशंस होने चाहिए, मतलब 7 रिसर्च पेपर्स तो आपके पब्लिश्ड होने ही होने चाहिए। ठीक है,
असिस्टेंट प्रोफेसर की तो वही यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से आपके पास सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री में 55% होना चाहिए। उसके बाद आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो मतलब अगर आप वैसे स्टूडेंट हो, नेट के स्टूडेंट हो तो नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो फिर आपका सी एस आई आर नेट या फिर यूजीसी नेट अकॉर्डिंगली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास मान के चलिए नेट नहीं भी है लेकिन आपके पास पीएचडी है, तो भी आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल हो। मास्टर्स अनिवार्य है, नेट होना चाहिए, नेट नहीं है कोई बात नहीं, पीएचडी होनी चाहिए। अब पीएचडी में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि रेगुलर मोड में पीएचडी होनी चाहिए, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने अपना पीएचडी का थीसिस इवैल्यूएट कराना चाहिए, आपका वाइवा वोस जो है वो प्रॉपर कैंडिडेट का होना चाहिए, ठीक है, आपके 2 रिसर्च पेपर्स पीएचडी वर्क से पब्लिश होने चाहिए प्रॉपर जर्नल में। तो ये सारे आपके कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, लेकिन अगर आपने पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करी हुई है तो भी आप एलिजिबल हो। कंडीशन ये है कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में ही वो फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गया। डेप्यूटी लाइब्रेरियंस है तो ठीक है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट हियर। पे स्केल की बात करें तो प्रोफेसर की आपकी 1,44,000 की सैलरी होगी, वेतन होगा। एसोसिएट प्रोफेसर की आपका अकेडमिक पे लेवल 13A के हिसाब से 1,31,000 वेतन होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो वही यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से अकेडमिक पे लेवल 10, जिसमें आपको 57,700 रुपये मिलते हैं। तो ये आपका प्रॉपर वेतन हो गया, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी पे बात कर ली, सैलरी पे बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है। ऑफिशियल एनसीईआरटी की वेबसाइट पे www.ncert.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। ये जो फॉर्म्स हैं वो ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, 31 जनवरी 2026 से हमारे ये फॉर्म खुल चुके हैं। आखिरी डेट आपकी 20 फरवरी है 5 बजे तक। मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग एकदम लास्ट तक वेट करो, आज 3 तारीख है तो अभी से ही मतलब कोशिश करिए कि आप स्टार्टिंग में ही भर दो, बिकॉज़ यूजुअली ऐसा होता है कि लास्ट के 4-5 दिन में काफ़ी ज़्यादा साइट क्रैश होने के चांसेस हो जाते हैं। तो लास्ट के मोमेंट के लिए बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब अगर हम इसकी फ़ीस के बारे में बात करें एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, तो अगर आप अनरिज़र्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी फ़ीस जो है वो 1,000 रुपये होगी। एंड अगर लेकिन आप वुमेन एप्लीकेंट्स हो, वुमेन एनी कैटेगरी, तो आप कोई एप्लीकेशन फ़ॉर्म ज़ीरो कॉस्ट का पड़ेगा। वुमेन के साथ जितने भी एप्लीकेंट्स एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हैं उनके लिए भी कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। अब आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि रिसेंट की कलर साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। यू शुड बी अ प्रॉपर इंडियन नेशनल सिटीजन। तो ये सारे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर आपकी रिक्वायर्ड, अच्छा ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो ncrt.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट, एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप अपना कंसर्न डिपार्टमेंट मैच कर लेना। हमने एलिजिबिलिटी के बारे में तो बात कर ही ली है, तो अगर आप प्रॉपर एलिजिबल हो किसी भी पद के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपका नेट है आपके पास या फिर आपके पास प्रॉपर पीएचडी रेगुलर मोड पे है तो फटाफट से जाके अप्लाई करिए। एंड इसी तरीके की और जानकारी के लिए, बिकॉज अभी बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकल रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।